और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं जी बिजनेस की एक खास मुहिम से। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार चेक बाउंस के नियमों में कड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है और इसमें आपराधिक केस चलाने का प्रावधान खत्म कर इसे सिविल करने की योजना है, लेकिन व्यापारी इसके विरोध में हैं। चेक बाउंस में इस नए बदलाव के प्रस्ताव पर पेश है जी बिजनेस की हमारी खास मुहिम चेक बाउंस का चक्कर। जी हां, तो वित्त मंत्रालय ने 8 जून को कई कानूनों में छोटी गलतियां होने पर चलाने का प्रावधान को खत्म करने की पेशकश की थी, जिसमें यह भी था कि अगर चेक बाउंस होता है तो किसी को जेल न भेजा जाए और सिर्फ सामान्य सिविल केस के तौर पर ही इसे देखा जाए। इस पर 23 जून तक पब्लिक ओपिनियन मांगा गया था। हालांकि व्यापारियों के एक बड़े तबके का मानना है कि चेक बाउंस के नियमों में ढील से कारोबार में पेमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क जो दिया जा रहा है वो ये, क्योंकि जेल जाने का ही डर है इसलिए लोग चेक को ऑनर करते हैं, चेक बाउंस नहीं होता। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा। ब्रिजेश जी, बताइए क्या ये पूरा मामला क्या है, कारोबारियों की राय, उनकी क्या मांग है और उसके पीछे तर्क क्या है? कारोबारियों का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि अभी जो चूंकि इसमें एक क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होता है, क्रिमिनल केस चलता है और इस वजह से ही जो है जो व्यापारी हैं उनमें थोड़ा डर रहता है कि उनको पेमेंट करना है। अगर ये डर खत्म हो जाएगा तो शायद जो चेक डिसऑनर के मामले हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे और जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है कारोबार में कि आपने कोई सामान लिया उसके बदले में आपने पोस्ट डेटेड चेक दे दिए, तो वो जो डर है वो खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से जो व्यापार है उसको काफी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसीलिए जो है व्यापारी वर्ग जो है उस प्रावधान से बहुत खुश नहीं है। वो ये चाहता है कि वित्त मंत्रालय बल्कि इसके जो नियम हैं इनको और सख्त कर दे, ना कि इसको आसान करे। और फिलहाल इस पर सरकार का क्या रुख है? सरकार ने ये प्रावधान जो लाया था उसकी मंशा ये थी कि कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में जो है चेक बाउंस हो जाते हैं, नहीं पता चल पाता किसी को, या बहुत ही छोटी मोटी रकम के चेक होते हैं जो डिसऑनर हो जाते हैं, तो उसके बाद उसमें जेल तक जाने की भी नौबत आ जाती है लोगों को। तो इसको एक तरह से आसान किया जाए कि, और दूसरा ये भी था कि चेक बाउंस के मामले जो बहुत बार अदालतों में जो बड़ी संख्या बढ़ा देते हैं जो केस होते हैं, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर सरकार की ये मंशा थी कि इसको जो है जो इसमें कठोर प्रावधान है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, उसको जो है हटाया जाए और थोड़ा आसान किया जाए। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है और जो दूसरे जो कारोबारी तबके हैं उनको शायद ये बात बहुत पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो 23 जून तक इसमें ब्रिजेश जी सरकार ने पब्लिक ओपिनियन भी मांगा था, तो क्या इस ओपिनियन के जरिए व्यापारियों की ये चिंता रजिस्टर हो पाई है सरकार के सामने? नंबर 1। नंबर 2, क्या व्यापारियों को इस सरकार के इस फैसले के बाद कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ मामले उनके सामने आए हैं जिसमें चेक बाउंसेस के मामले बढ़ गए हों? उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, मोटी बात जो है घूम फिर के वो यही आती है कि आज की हालत में, जैसे मौजूदा हालात में ले लें कि कोरोना की स्थिति है, कोरोना का संकट है, यहाँ पर भी लोगों के लिए पेमेंट करना मुश्किल है और कई बार कहीं ऐसा भी है कि जहाँ लोग पेमेंट कर सकने की हालत में है लेकिन वो शायद उनको अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, इसलिए जो पेमेंट करने की हालत में है शायद वो भी पेमेंट करने से बचते हैं। तो एक यही डर है जो व्यापारी वर्ग में कि अगर इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया तो ये होगा कि जो है सिविल का केस चलेगा और सिविल के केस जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलते हैं और वहां पर फैसला कब आएगा, तो एक रकम के लिए मान लीजिए 1 लाख की रकम है, उसके लिए 20 साल तक मुकदमा कौन लड़ेगा। साथ ही जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है उस प्रिंसिपल के तहत
1 लाख की वैल्यू 20 साल के बाद क्या बचेगी और उस पर कितना इंटरेस्ट जो है उनको मिलेगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इससे जो है डिसीजन खराब होगा मार्केट में। इसीलिए कारोबारी वर्ग ये चाहता है कि ये जो स्थिति, ये जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो नियम है उन्हीं को बनाए रखा जाए, ना कि इसमें बदलाव किया जाए, बल्कि वो तो ये भी चाहते हैं कि इसको और सख्त कर दिया जाए। चलिए, तो बिल्कुल कारोबारियों का यह कहना है कि अगर चेक बाउंस के नियमों में ढील दी गई, उसे डीक्रिमिनलाइज किया गया, जैसा कि 8 जून को कई कानूनों में बदलाव भी किए थे सरकार ने, और जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उनको आपराधिक केस चलाने के प्रावधान को खत्म करने की पेशकश की थी, तो अगर इसमें चेक बाउंस का मामला भी शामिल था, तो कारोबारियों का यह कहना है कि एक भय रहता है लोगों के मन में, और अगर यह भय दूर हो गया, कानून का डर दूर हो गया, तो चेक बाउंस करने में लोग झिझकेंगे नहीं और इससे कारोबारियों का जो पेमेंट सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगा। चलिए, अब फटाफट से चेक बाउंस के प्रस्तावित बदलावों को लेकर हमने जब कारोबारियों से बातचीत की तो उनका क्या कहना था इस पर, जरा वो भी सुन लेते हैं। आपको DS चावला साहब की बात सुनाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। क्या ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और बाकी कारोबारियों ने भी क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। चेक फेल होने की सूरत में क्रिमिनल केस 138B के अंडर लगाया जाता था। इसकी वजह से लोगों में कुछ डर था, धोखाधड़ी कम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि चेक फेल हो जाता है तो उसके प्रावधान कैद तक थे, जुर्माने तक था। लेकिन नई जो प्रपोजल हम सुन रहे हैं कि भारत सरकार इसको क्रिमिनल केस से हटा के सिविल केस में ले जाना चाहती है, कृपया इसको बंद कीजिए। अगर क्या होगा कि सिविल के कोर्ट में तो लाखों केस 20 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, अगर आपने सिविल कर दिया तो लोगों का डर खत्म हो जाएगा और धोखाधड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ये सोचिए कि जितना भी कारोबार होता है वो पोस्ट डेटेड चेक की तरफ से होता है, एक ट्रस्ट होता है कि बैंक का चेक है, ये फेल नहीं होगा। तो कृपया मेरी ये पुरजोर अपील है आपसे कि इसको सेक्शन को ज्यादा स्ट्रांग कीजिए, सिविल में नहीं जाना चाहिए। सिविल के केस कई सालों तक पेंडिंग चलते रहते हैं, निपटारा नहीं होता है। आज हमें अपने बिजनेस चलाने के लिए मजबूरी होती है PDC चेक्स लेने की। अगर ये सिविल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसे अपराध बहुत बढ़ जाएंगे और भारत की बिजनेस रैंकिंग ग्लोबली बहुत गिर जाएगी। इसका विरोध करने के लिए हमने केंद्र पर बहुत सारे लेटर लिखे हैं, जिसका कुछ का जवाब भी हमारे पास आया है। तो हम इस पर पुनः अपना पुरजोर विरोध प्रकट करते हैं कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे बिजनेस रैंकिंग पे फर्क आए और उद्योग जगत प्रभावित हो। चेक को सिविल में डाल दिया जाए, ये इसका हम विरोध करते हैं। और ये जो कार्रवाई की जा रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि सरकार इसको हटाने की और सिविल सूट में जाने की सोच रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि इस चेक के एक्ट होने से ही व्यापारियों को राहत मिली है। सरकार को और परपक करने के साधन सोचने चाहिए बनस्पत कि उसको उठाने की बात करते हैं। कोई भी व्यापारी आज इसके फेवर में नहीं है।